पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप प्रश्न को एक बार अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिए और आप इसको अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए। जब तक आप प्रश्न को पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को समझते हैं और साथ साथ इसको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि बिंदु -3, 10 और दूसरा बिंदु आपका है 6, -8। तब मान लिया कि एक बिंदु यहाँ पे है जिसका निर्देशांक आपका है -3, 10। इसको नाम दे देते हैं कि इस बिंदु का नाम आपका ए है। तो ए बिंदु का निर्देशांक आपका हो गया -3, 10 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक आपका है 6, -8। तो आपका हो जाएगा 6, -8। इसका हम लोग नाम दे देते हैं बी। तो प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न में आपसे क्या बोला था। प्रश्न में आपसे बोला था कि -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब कि बिंदु ए और बिंदु बी से को हम लोग जोड़ दिए। तो जोड़ने से एक रेखाखंड बना और इस रेखाखंड पर एक बिंदु है। इस रेखाखंड पर एक बिंदु मानिए कि यहाँ पर ही है। इसका निर्देशांक आपका है -1, 6। मान लिए कि इस बिंदु का नाम आपका P है। तो प्रश्न में आपसे पूछा कि -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में रेखाखंड AB को बांटेगा। तो प्रश्न को आप एक बार देखिए कि प्रश्न में आपको क्या बोला था। फिर से आप एक बार देखिए, दो बिंदु था, बिंदु A और बिंदु B। AB को मिलाने से एक रेखाखंड बना और रेखाखंड पर एक बिंदु है P। तब पूछा प्रश्न में कि बिंदु P जो है रेखाखंड को किस अनुपात में बांटा। तो हम लोग मान लेंगे कि बिंदु P जो है रेखाखंड को K अनुपात 1 में बांटा, K अनुपात 1 में बांटा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि आपका पहला वाला आपका x1 हो जाएगा, दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा और यहाँ पर ही आपका हो जाएगा बिंदु P आपका x2 हो जाएगा और ये वाला आपका y2 हो जाएगा। और जो बीच में आपका P बिंदु का निर्देशांक है ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। और किस अनुपात में बांटा, तो आपका K अनुपात 1 में बांटा। तो ये आपका M1 हो जाएगा और ये वाला आपका M2 हो जाएगा। तो चलिए इतना बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लिया कि रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग क्या लिखें कि मान लिया कि रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र से तो आपको विभाजन सूत्र याद होगा कि विभाजन सूत्र आपका क्या होता है कि M1 x2 + M2 x1 अब बटा में आपका होता है M1 + M2। ये आपका x निकालने का फॉर्मूला होता है। x निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि M1 x2 + M2 x1 बटा M1 + M2 और दूसरा आपका होता है कि M1 y2
m1y2 प्लस m2y1 अब बटा में आपका होता है m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र आपका यही होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और दूसरा आपका होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो x वाला के मदद से हम लोग x का मान निकालते हैं और y वाला के मदद से हम लोग y वाला का मान निकालते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको x1 y1 x2 y2 x y और m1 और m2 का मान मिल चुका है। तो हम लोग बारी बारी से पुट करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको आप देखिए और इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर ही हमने एक रफ फिगर और बना लिया। यहाँ से मान देखकर हम लोग यहाँ पर ही पुट कर लेंगे। तो देखिए x, तो x का मान कितना है, x का मान आपका -1 है। तो यहाँ पर आप -1 लिख लीजिए इक्वल टू m1। तो m1 के जगह पे आपका k है तो k लिखिए, आपका m1 x2 इंटू x2। तो x2 के जगह पे आपका 6 है तो 6 लिखिए प्लस m2। तो m2 के जगह पे 1 है इंटू x1। तो x1 के जगह पे आपका -3 है तो -3 लिखिए। अब बटा में आपका हो गया m1 प्लस m2। तो m1 के जगह पे आपका k है और m2 के जगह पे आपका 1 है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए -1 है तो -1 लिखिए इक्वल टू 6 को k से गुना करेंगे तो आपका 6k हो जाएगा। उसके देखिए प्लस माइनस, तो या इस प्रकार से देखिए प्लस 1 को -3 से गुना करेंगे तो आपका -3 हो जाएगा। बटा में आपका हो गया k प्लस 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं। तो 1 का गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो देखिए 1 का गुना इसके साथ करेंगे तो 6k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और आपका यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर -1 का गुना इसके साथ करेंगे तो -1k प्लस 1 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6k माइनस 3 क्या है, 6k माइनस 3। और उसके बाद आपका हो जाएगा -1 का गुना k के साथ आपका -k हो जाएगा। अब माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि k वाला को एक साइड कर लेते हैं और अंक वाला को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6k है तो 6k लिखिए, k को बुला लीजिए तो इक्वल टू इधर आएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा k इक्वल टू -1। अब -3 है तो इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस में 3 हो जाएगा। तो 6k और प्लस में k तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7k इक्वल टू -1 और प्लस में 3 तो आपका प्लस में 2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 2 और 7 आपका गुना में है तो आपका भाग में चल जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर आपका हो जाएगा अनुपात में लिखिएगा तो 2:7। तो k का मान निकल गया। अब हम लोग y वाला को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो देखिए y वाला को देखिए, यहाँ पर ही y है तो y का मान कितना है, y का मान आपका 6 है तो 6 लिखिए इक्वल टू m1। तो m1 के जगह पे k तो k इंटू y2। तो y2 के जगह पे -8 है तो -8 लिखिए प्लस m2। तो m2 के जगह पे आपका 1 है तो 1 लिखिए प्लस इंटू y1। तो y1 के जगह पे आपका 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब बटा में आपका होता है m1 प्लस m2 तो आपका हो जाएगा k प्लस 1। तो यहीं पर ही आप डायरेक्ट क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिएगा 6 को k प्लस 1 से तो ये आपका इतना हो जाएगा और 1 से गुना कीजिएगा तो आपका यही फोटो होगा। तो k को -8 के साथ गुना करेंगे, k को -8 से गुना करेंगे तो -8k हो जाएगा। आप प्लस तो प्लस लिखे, 1 को 10 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 को k के साथ गुना तो 6k और प्लस 6 को 1 के साथ गुना तो आपका 6 हो जाएगा इक्वल टू -8k या प्लस में आपका 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, k वाला को एक साइड कर लेंगे और अंक वाला को एक साइड कर लेंगे। तो 6k और माइनस में 8k तो इधर बुला लेंगे तो प्लस में 8k इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। अब प्लस में 6 है तो उधर जाएगा तो आपका माइनस में 6 हो जाएगा। तो देखिए 6k और माइनस में 8k तो दोनों आपका जुट जाएगा क्योंकि दोनों आपका प्लस में है तो आपका हो जाएगा 14k इक्वल टू 10 - 6 तो आपका बचेगा 4।
तो k इक्वल टू हो जाएगा 4 और बटा में आपका हो जाएगा 14। जब इसको काटिएगा तो आपका 2 बार में और नीचे आपका कट जाएगा 7 बार में। तो k का मान कितना आ गया, k का मान आपका आ गया 2/7। इसका मतलब कि k का मान आपका हो गया 2:7। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा था, प्रश्न में आपसे पूछा था कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या माने थे, हम लोग यहाँ पर माने थे कि बिंदु P जो है रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो k का मान कितना आ गया, जबकि x वाला को जब हम लोग सॉल्व किए तो k का मान आपका आ गया 2:7। और जब हम लोग y वाला को सॉल्व किए तो इसमें भी आपका मान आ गया 2:7। तो हम लोग रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किए थे, तो k/1 में। तो इसको थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ है k/1। तो k/1 का क्या मतलब है कि k/1 यदि कहीं लिखा जाता है 2/3, तो इसको अनुपात में हम लोग लिखते हैं ना कि 2:3। तो यहाँ है k/1, तो इसका मतलब है कि k/1। तो k का कितना मान आ गया, k का मान आपका आ गया 2:7। तो 2:7 का मतलब 2/7। तो k के जगह पे हम लोग 2/7 लिखेंगे और नीचे आपका 1 है तो 1। तो ऊपर वाला यही रहेगा, नीचे वाला क्या होगा, पलट जाएगा। तो आपका 1/1, तो आपका यही ना हो जाएगा 2:7। तो रेखाखंड को बिंदु P जो है, रेखाखंड को बिंदु P जो है 2:7 में विभाजित करता है। तो नीचे हम लोग लास्ट में इतना जरूर लिखेंगे कि अतः बिंदु P-1,6 रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा, और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे नहीं आया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।